क्या आप जानते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आप चाहते क्या हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक जैन कहानी जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बहुत समय पहले एक युवा लड़का एक मोंक के पास आया और कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल करना चाहता हूँ। मुझे सिखाइए कि कैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ। मोंक मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे बताओ, तुम जो चाहते हो वो क्यों चाहते हो? लड़का थोड़ी देर चुप रहा। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। यही हमारी पहली गलती होती है। हम जानते हैं कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों चाहिए। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। ठहरिए, सोचिए और अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं जो चाहता हूं वो सच में मेरे दिल से आता है? कुछ दिन बाद मोंक ने उस लड़के को एक काम दिया। इस नदी के उस पार जाओ और वहां एक पत्थर लेकर आओ। लेकिन याद रखना, पत्थर चुनते समय ध्यान देना कि ये वही पत्थर हो जो तुम्हारे सफर को अर्थ दे। लड़का कई घंटे तक पत्थर चुनता रहा। उसने सबसे चमकदार और सुंदर पत्थर उठाया और मोंक के पास लाया। क्या ये वही पत्थर है जो तुम्हें खुशी देगा? लड़का हिचकिचाया। देखो, जब तक तुम्हें संदेह रहेगा, तुम कभी अपने उद्देश्य को पूरी तरह नहीं पहचान पाओगे। यही है जीवन का दूसरा पाठ। ध्यान और धैर्य। हर मंजिल की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होती है। ध्यान आपको वो शक्ति देता है जिससे आप अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान है हर पल को पूरी तरह जीना। छोटे कदम। उस लड़के ने जब मोंक से पूछा, अब मैं क्या करूं? मोंक ने कहा, हर दिन बस एक छोटा कदम उठाओ। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे कदमों का महत्व समझो। जिंदगी में अगर आप रोज 1% बेहतर बने, तो एक साल में आप 365% बेहतर बन सकते हैं। तो याद रखें, स्पष्टता, ध्यान और छोटे कदम, ये 3 बातें आपको वो सब कुछ दिला सकती है जो आप चाहते हैं। अंत में, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं। तो आज बस 5 मिनट का समय निकालें, बैठें, सोचें और लिखें कि आप सच में क्या चाहते हैं। जीवन एक बहता हुआ पानी है, इसे बहने दो, लेकिन अपने मन के भीतर शांति बनाए रखो। यही है वो जैन का मार्ग।